आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। फिर से इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, क्या आप जानते हैं बाइबल के अंदर बहुत सारी ऐसे बातें हैं जिनके बारे में अक्सर लोगों को पता नहीं होता है। आप एक विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन कई बार जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो पढ़ते समय आपके मन में कोई ना कोई सवाल तो आता ही है। जैसे बहुत बार लोग बाइबल पढ़ते समय उनके मन में एक सवाल आ जाता है। अगर वो उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं तो उनके मन में सवाल आता है कि परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया, उनके बच्चे हुए, तो उनके बच्चों की शादी किसके साथ हुई? यानी कि आदम के जो बच्चे थे, बेटे थे, बेटियां थी, उनकी आपस में शादी हुई थी या किसी और के साथ हुई थी? ऐसे भी कई सारे सवाल आ जाते हैं। उसी तरह से पढ़ते पढ़ते बहुत सारे सवाल मसीहों के मन में आते हैं। तो कैन की शादी किसके साथ हुई थी उसके बारे में ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज भी मैं बाइबल से एक ऐसे रहस्य के बारे में या एक ऐसी बात के बारे में आपको बताना चाहता हूं जो कहीं ना कहीं मसीह लोगों के मन में सवाल बनकर आज भी घूम रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उस पर मैं आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा और आपको बाइबल के वचनों से बताऊंगा कि वो बातें क्या हैं। लेकिन आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं जो हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है जो हमारे वीडियोस को देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आप हमारे वीडियोस को जो देखते हैं वो हमारा चैनल है। चैनल का जो नाम है वो नाम है, ये आपको सामने दिख रहा है, पास्टर अनिमेश कुमार हमारे चैनल का नाम है। इस चैनल पर हमारे ये बाइबल रिलेटेड सारे वीडियोस आते हैं। आप हमारे इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो ज़रूर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंचेगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, जब भी मोबाइल स्क्रीन पे आप आएंगे हमारे इस चैनल को सर्च करेंगे, ये नाम आप देख सकते हैं। चाहे तो आप इस तरह से नाम टाइप कर पे भी देख सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से लिख के भी आप सर्च कर सकते हैं। तो आपको करना क्या, सबसे पहले जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा ब्लैक में और व्हाइट में लिखा हुआ, आपको उस पर सिर्फ टिक करना है। जैसे आप टिक करेंगे वो सब्सक्राइब हो जाएगा। लेकिन यहां पर सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। सब्सक्राइब करने के बाद एक चीज जो लोग नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि ब्रदर हमने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है लेकिन हमारे पास आपके वीडियो नहीं पहुंचते। उसका सबसे बड़ा कारण यही है, सब्सक्राइब करने के बाद जो एरो का निशान आता है इस पर आपको टिक करना है। आप देखेंगे कि इसमें 4 ऑप्शन है, उसमें से सेकंड वाले ऑप्शन पे शुरू से ही क्लिक होकर रहता है, इसी पे क्लिक रहता है। लेकिन आपको देखना है, आपको इसको ऑल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। जब तक आप उसे ऑल पे नहीं करेंगे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और हमारे कई सारे वीडियोस हम इस पे बनाते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ होम का टैब है, ठीक है, उसके बाद होम के टैब में जाएंगे, आप यहाँ वीडियोस वाले टैब में जब आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कितने सारे वीडियोस हम इस पर बनाते हैं। ऑलरेडी मैंने जो बताया कैन के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है कि कैन की पत्नी कौन थी, उसका खुलासा मैंने बाइबल से किया है। 4 दिन पहले वीडियो डाला था, आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने पसंद किया इस वीडियो को। आप चाहे तो देख सकते हैं। इस तरह से अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, सताव के ऊपर, रैप्चर के ऊपर, है ना, और बहुत सारे उपवास के ऊपर, पवित्र आत्मा के ऊपर, तो व्यभिचार के ऊपर, प्रार्थना के ऊपर, लगातार मैं इस पर वीडियोस बनाता हूं और मैं आपको बाइबल आधारित चीजें बताता हूं। तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आइए हम आज के मुख्य जो हमारा टॉपिक उस पर बात करेंगे। और ये बहुत जरूरी, जैसे मैंने कहा कि बाइबल में से चीजों को समझना बहुत जरूरी है। बाइबल को एक किताब की तरह पढ़ना नहीं है, परंतु जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं आपके मन में सवाल जब आता है उस सवाल का जवाब भी आपको पता होना चाहिए। कई बार आप शायद डायरेक्टली नहीं पता लगा पाते, तो आपको क्या करना है, आप अपने कलीसिया के पास्टर से बात कर सकते हैं, कोई बाइबल के जानकार है, विद्वान है जो बाइबल सिखाते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, या फिर आप इंटरनेट का सहारा भी ले सकते हैं। लेकिन इंटरनेट के सहारा में आपको बाइबल आधारित कई सारी चीजें गड़बड़ भी मिलती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि खुद भी बाइबल में रिसर्च करें, पढ़ाई करें और बाइबल से समझने की कोशिश करें। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं आपके सामने वो दिखाई दे रहा है, और वो टॉपिक क्या है हमारा, वो टॉपिक है आदम के बारे में। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं क्या आदम और हव्वा अमर थे। देखिए ये बहुत एक बड़ा टॉपिक है और इस विषय पे बहुत कम लोग चर्चा करते हैं। आपने भी शायद इस विषय पे ज़्यादा लोगों का वीडियोस नहीं देखा होगा, लेकिन ये एक सवाल है। जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं देखो परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया तो वो अमर थे, और कुछ लोग कहते नहीं, वो आदम और हव्वा को परमेश्वर अमर नहीं बनाया था, परंतु वो हमारे जैसे आज हमारी मृत्यु होती है ऐसे शारीरिक मृत्यु वाले ही एक इंसान थे। परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया लेकिन अमर नहीं बनाया। तो उस पर हम आज चर्चा करेंगे। क्या है, क्या आदम और हव्वा अमर थे? सबसे पहले कुछ बातों को देखेंगे। क्या आदम और हव्वा को अमर बनाया गया था? सबसे पहला सवाल तो यही आता है जब बात करते हैं आदम और हव्वा क्या
हमेशा के लिए जिंदा रहने के लिए बनाए गए थे? तो सवाल यही है, क्या सच में उनको इसी तरह रचा गया था? उसके लिए बहुत सारी बातें हैं। देखिए, बहुत सारे मसीही लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि आदम और हव्वा जब परमेश्वर ने उन्हें बनाया था तो क्या वे अमर थे? ये बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहनों के मन में एक सवाल रहता है। अगर आप बाइबल को, उत्पत्ति को पढ़ते हैं तो कभी ना कभी आपके मन में सवाल आया होगा, नहीं आएगा तो आज आपके मन में इस वीडियो को देखते समय आ रहा होगा, है ना? आप कनेक्ट कर पाएंगे अपने आप को। तो ये जेन्युइन सवाल है। देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। जब भी हमारे मन में बाइबल स्टडी के समय कोई सवाल आता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसका जवाब अगर नहीं पता है तो गड़बड़ होता है। तो यहां पर हम आज इस विषय में बात करने वाले हैं आदम और हव्वा की अमरता के बारे में। तो यहां एक चित्र के रूप में मैंने दिखा रखा है कि किस तरह से आदम और हव्वा को प्रेजेंट किया। ये आदम और हव्वा का चित्र नहीं है, ये इसी तरह से सिर्फ एक दिखाने के लिए, समझाने के लिए बनाया गया। ठीक है, तो पहली बात आपको समझ में आ गया। आज हम किस पर बात करेंगे? अब मैंने कुछ स्लाइड बनाए हुए हैं वचन आधारित, उन सबको दिखा दिखाकर आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम आते हैं जिस पर हमें चर्चा करना इस विषय को जानने के लिए, और वो है अदन में दो वृक्ष। देखिए, इसी में ही सब कुछ छुपा हुआ है। ये अदन की वाटिका के अंदर दो वृक्ष आप यहां देख सकते हैं। एक चित्र है, उस चित्र में दो व्यक्ति को दिखाया गया है आदम और हव्वा को प्रेजेंट करने के लिए, और दो पेड़ दिखाया गया, नंबर 1 और नंबर 2। ये दो वृक्ष दिखाए गए। नंबर 1 वृक्ष कौन सा है? जब हम नंबर 1 वृक्ष की बात करते हैं वो है ज्ञान का वृक्ष, ठीक है। और जब हम नंबर 2 वृक्ष की बात करते हैं वो है जीवन का वृक्ष। तो ये सिर्फ समझाने के लिए नंबर 1 नंबर 2 कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ये नंबर 1 है ये नंबर 2 है, बस सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये दो वृक्षों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम इनके बारे में नहीं जानेंगे आप उस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ सकते जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। क्या आदम और हव्वा अमर थे? क्या उनके अंदर कभी मृत्यु नहीं आने वाली थी? क्या परमेश्वर ने जब उनको बनाया था इस तरह से बनाया था कि वो कभी मरेंगे ही नहीं? इसको समझने के लिए इन दोनों पेड़ों को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए एक वचन देखिए पढ़ना है, और वो वचन है उत्पत्ति 2 अध्याय उसके 9 आया। जब हम पढ़ते हैं 9 में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। देखिए, यहां पर दो वृक्षों के बारे में जो मैंने यहां दिखाया, इन दोनों वृक्ष के बारे में इस आयत में बात हो रही है कि परमेश्वर ने सभी वृक्षों को उगाया, संसार में जितने भी अच्छे वृक्ष थे, लेकिन दो ऐसे वृक्ष जिनको परमेश्वर ने वाटिका यानी अदन की जो वाटिका थी जहां पर आदम और हव्वा को रखा था, उसके बीच में दो वृक्षों को परमेश्वर ने उगाया। कौन सा वृक्ष था? पहला वृक्ष जीवन का वृक्ष, ठीक है। अगर यहां पढ़े, यहां मैंने पहला वृक्ष ज्ञान का दिया, बट पहला वृक्ष बाइबल के अनुसार जीवन का वृक्ष, ठीक है। जीवन का वृक्ष को, और दूसरा वृक्ष कौन सा? दूसरा वृक्ष है भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष, ठीक है। भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष, ये दो वाटिका के बीच में थे। पहला वृक्ष का काम क्या था? जीवन का वृक्ष, इसका फल खाने से जीवन आता। ये भले और बुरे का वृक्ष था, इसका फल खाने से भले और बुरे का ज्ञान आ जाता। तो ये दो चीजें वहां पर थी। आपको ये जो चीज बता रहा हूं उनको आपको माइंड में लेके चलना है। आगे चलकर आपको इन दोनों वृक्ष का महत्व समझ में आएगा। आपको इन्हीं से पता चलेगा कि आदम और हव्वा अमर थे या नहीं है। ये दोनों वृक्ष से ही पता चलेगा और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। इसलिए इन दोनों वृक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित करके रखिए, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया अदन की वाटिका के दो वृक्ष के बारे में मैं बात कर। अब आता हूं स्लाइड नंबर 3 में। तीसरे स्लाइड को जब हम देखते हैं, यहां पर एक चित्र भी आपको दिखाई देगा, और इस चित्र में अब देखेंगे एक व्यक्ति है और उसके पीछे एक स्वर्गदूत को दर्शाया गया है। यहां क्या है? इस स्लाइड का मतलब क्या है? चेतावनी और मृत्यु। देखिए, अभी हमने अदन की वाटिका में दो वृक्ष देखे, जो एक भले और बुरे का था, एक जीवन का वृक्ष था। अब यहां हम चेतावनी देखते हैं, उस वृक्ष से जुड़ा हुआ चेतावनी क्या है? उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय 16 और 17 आयत। जब हम इसको पढ़ते हैं, यहां लिखा है 16 में, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। देखिए, परमेश्वर ने आदम को दर्शाते हुए मैंने यहां दिखाया, परमेश्वर ने आदम को क्या आज्ञा दी कि इस जो वाटिका तेरे लिए दी गई है, इस वाटिका के सभी वृक्षों के फल तू क्या कर सकता है? बिना खटके खा सकता है। कैसे खा सकता है? बिना खटके। पूछने की भी जरूरत नहीं है। सभी वृक्षों में जो फल है इनका बिना खटके खा सकता है। अब आपको लगेगा फिर तो ज्ञान का वृक्ष या जीवन का वृक्ष भी खा सकता है। नहीं, आगे पढ़िए, वचन को पूरा पढ़ना जरूरी है, संदर्भ में पढ़ना जरूरी है। 16 में तो लिखा है बिना खटके खा सकते हैं। जैसे आप 17 आयत को पढ़ते लिखा पर, देखिए यहां पर परमेश्वर कहता है पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है,
इस वचन को पढ़ के क्या लगा? सभी का खा सकते हैं, है ना? सभी वृक्ष। कई लोग बोलते हैं हम यीशु मसीह में आ गए हैं, हमारे सारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं, अब हमारे पास कोई पाप बचा नहीं है, फिर भी पाप में जीवन जी रहे हैं। उन्हें लगता है कि हमने सिर्फ यीशु को विश्वास कर लिया, अब हमारा उद्धार हो गया है, अब चाहे कैसा भी जीवन जियो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाइबल बताती है सिर्फ यीशु को जान लेने से आपका उद्धार नहीं होता है, कलीसिया जाने से आपका उद्धार नहीं होता, बाइबल पढ़ने से आपका उद्धार नहीं हो रहा है, परंतु वचनों के अनुसार जीवन जीने से आपका उद्धार होता है, उसमें बने रहने से आपका उद्धार कंप्लीट रहता, नहीं तो आपका उद्धार आपसे छीन लिया जाएगा। उसी तरह से इस वचन को पढ़ के तो लगता है कि सभी वृक्षों के फल खा सकते हैं, लेकिन अगले ही आयत में लिखा है पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल, देखिए ये प्रभु की आज्ञा, उसका फल तू कभी ना खाना। ले जी, अभी परमेश्वर ने कहा बिना खटके खा सकते हो, कहा ना बिना खटके खा सकते हो, लेकिन अगले ही वचन में प्रभु कह रहा है तू कभी नहीं खाना। इसमें परमेश्वर 16 में कह रहा है खा सकते हो, 17 में कह रहा है कभी नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? क्योंकि जिस दिन तू उसको उस फल को खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यह कारण है। किसका फल? भले और बुरे के ज्ञान देने वाले वृक्ष का फल। यहां पर एक ही वृक्ष के बारे में बात की गई, जो भले और बुरे के ज्ञान देने का जो वृक्ष था, प्रभु ने कहा देख इसका फल तू कभी मत खाना। किसके फल को खाने के लिए मना किया गया? जीवन के वृक्ष का नहीं। किसका? भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष। क्या लिखा है? पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। समझ में आ रहा है आपको? दो वृक्ष के बारे में जो बीच में लगाया गया था, सभी के खाने की आज्ञा थी, लेकिन उनमें से एक वृक्ष के बारे में प्रभु कहता है भले और बुरे के ज्ञान देने के वृक्ष का फल तू कभी नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उसी दिन मर जाएगा। और यहां पर ये प्रभु की चेतावनी देता हुआ एक दृश्य मैंने दिखाया कि इस पेड़ का फल तुम्हें नहीं खाना। ऐसा प्रभु ने किससे कहा? आदम से कहा। अब यहां समझने वाली बात क्या? देखिए, अगर आदम पहले से अमर होता, सबसे पहली चीज तो परमेश्वर वचन में एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है मर जाएगा। ये जो शब्द है इसको जरा मैं आप लोगों को हाईलाइट करके दिखाना चाहता हूं, प्लीज आप लोग जरा इस पर गौर करिए। ये जो शब्द है दिखाई दे रहा आपको, मर जाएगा, यही शब्द यहां अगर आदम पहले से अमर होता तो मर जाएगा शब्द क्यों आया? अगर प्रभु ने इसको अमर ही बनाता, पूरी तरह से अमर, मतलब आदम को बनाते ही वो ऐसा बनाया गया कि अब उसमें मृत्यु आ ही नहीं सकती, मर ही नहीं सकता, अमर हो गया। परमेश्वर जैसे परमेश्वर आदि अंत है, मतलब एक तरीके से उसका अंत नहीं। जैसे स्वर्गदूत हैं, उनका अंत नहीं है, उनको नरक में डाला जाएगा, उनको मारा नहीं जा सकता, वो आत्मा उनको मारा नहीं जा सकता। अगर आदम को परमेश्वर ऐसे बनाया था तो ये शब्द यहां है कि मर जाएगा। ये शब्द दो तरीके से समझना है, ये चेतावनी का अर्थ नहीं निकाल, इसका अर्थ हमें समझना पड़ेगा, ठीक है? अगर आदम पहले से अमर होता तो मर जाएगा कि चेतावनी का कोई अर्थ नहीं होता। परमेश्वर ऐसा क्यों कहता फिर कि तू मर जाएगा उस फल को खाते ही? इसमें दो बातें हैं। एक, मृत्यु जो है शारीरिक रूप में भी इस फल को खाने की वजह से आदम के जीवन में आई, आदम और हव्वा के जीवन में। दूसरा, आत्मिक रूप से। शारीरिक रूप से मृत्यु है कि उनका शरीर जो परमेश्वर ने दिया था उसको नाश होना पड़ेगा। दूसरा मृत्यु कि वो प्रभु से अलग हो गए, इसलिए आत्मिक रूप में भी मृत्यु है, क्योंकि परमेश्वर से अलग होना ही मृत्यु है। अनंत काल का नरक दूसरी मृत्यु क्यों है? क्योंकि वहां परमेश्वर नहीं है, वहां पीड़ा है, इसीलिए वो मृत्यु है। उसी तरह से यहां पर भी हम समझ सकते हैं। तो मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। तो आदम और हव्वा, क्या आदम को जब परमेश्वर ने बनाया तो वो अमर नहीं थे? कारण क्या था? प्रभु ने कहा मर जाएगा, इसका मतलब मृत्यु आनी थी। लेकिन अभी पूरी बात नहीं हुई है, ध्यान से देखिएगा, आपको आगे समझ में आएगा। आप अभी कोई भी कंक्लूजन मत निकालिएगा, सोचिएगा नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है वैसा थोड़ी है। सुन लीजिए थोड़ा, एक दो स्लाइड और है। अब हम चौथे स्लाइड में जब आते हैं, यहां पर आपको चीजें अच्छे से क्लियर मैं कर पाऊंगा। और तो यहां पर अगर आप पढ़ेंगे तो देखिए स्लाइड में क्या लिखा है, पाप और जीवन का वृक्ष से दूर। ठीक है, पाप और जीवन के वृक्ष से दूरी। देखिए इस चीज को समझना है, पाप और जीवन के वृक्ष से दूरी क्या है। सबसे पहली चीज हम एक वचन पढ़ लेते हैं, उत्पत्ति 3 अध्याय 23 और 24। क्या लिखा है? तब यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। यह आदम के और हव्वा के बारे में परमेश्वर बता रहा है। आदम को क्या किया? जब उन्होंने उस आज्ञा को तोड़ दिया, परमेश्वर ने क्या कहा? तो इसका फल नहीं खाना, लेकिन उन्होंने नहीं माना, फल खाया। प्रभु ने उन दोनों को वाटिका से बाहर निकाल दिया और कहा जिस भूमि से मैंने तुझे बनाया था उसी में अब तू खेती बाड़ी करके खाएगा। ठीक है, आज्ञा नहीं मानने से परमेश्वर ने उनको बाहर निकाल दिया। अब आगे पढ़ लेते, 24 आयत में पढ़ते, लिखा है इसीलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर
करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवारों को नियुक्त कर दिया। देखिए यह वचन आप समझिए। पहली बात, आदम और हव्वा ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर उस फल को खा लिया जिसके विषय में परमेश्वर ने उनको मना किया था। कौन सा फल था, कौन सा पेड़ था? भले और बुरे के ज्ञान देने वाला वृक्ष। हम सब जानते हैं कि सांप ने बहकाया शैतान के द्वारा, हव्वा ने उस फल को तोड़ा, खुद खाया, आदम को जाके खिलाया। परमेश्वर ने आकर उनसे पूछा तो उन्होंने झूठ बोला, इधर उधर की बातें की। परमेश्वर ने उनको क्या किया? उस वाटिका से बाहर निकाल दिया और उसके चारों ओर स्वर्गदूतों का अग्नि में ज्वाला में तलवारों का पहरा लगा दिया। क्यों लगा दिया? देखिए किसके पास लगाया। अब देखिए यहां लिखा है उन्होंने क्या किया? जीवन के वृक्ष। परमेश्वर ने किसके चारों ओर पहरा लगाया? यह देखना बहुत जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा। जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए। जीवन का जो वृक्ष था, जैसे मैंने कहा उस वाटिका में दो वृक्ष सबसे इंपॉर्टेंट थे। पहला जीवन का वृक्ष, दूसरा भले और बुरे के ज्ञान देने वाला वृक्ष है। तो एक वृक्ष को तो उन्होंने खा लिया तोड़ के फल। कौन सा? भले और बुरे के ज्ञान देने का वृक्ष, जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा अगर खाओगे तो मर जाओगे। इसका मतलब उनका शरीर अमर नहीं था, परंतु वो अमरता के लिए बनाए गए थे। आदम और हव्वा अमर नहीं थे उस समय, लेकिन उनको अमर होने के लिए बनाया गया था। ये समझना है, थोड़ा आप समझिए। अगर मैं ऐसे बोलूँ आदम और हव्वा अमर नहीं, तो बोलेगा ऐसा कैसा? परमेश्वर ने कहा वो अपने स्वरूप और समानता के अनुसार उनको बनाया। वो स्वरूप और समानता में थे, वो परमेश्वर नहीं थे। जैसे परमेश्वर अमर हैं उस तरह आदम और हव्वा अमर नहीं थे, परंतु उनको अमरता के लिए बनाया गया था। फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। प्रभु की योजना क्या थी? कि मनुष्य परमेश्वर के साथ रहे, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे, और जितने दिन परमेश्वर ने जीवित रखते हैं हमेशा के लिए, उतने दिन तक वो जीवित परमेश्वर के संगति में रहे, पाप रहित रहे। लेकिन उसके लिए उनको एक ही काम करना था कि प्रभु ने जो आज्ञा दिया था भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, उसका फल नहीं खाना था, क्योंकि उसके फल खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था। और उस वाटिका में एक और वृक्ष था जिसका नाम है जीवन का वृक्ष। और एक बात बताइए, अगर एक फल का वृक्ष वाटिका में, तो जरूर उसका कोई ना कोई काम होगा। तो प्रभु चाहते थे कि आदम और हव्वा को वो जीवन के वृक्ष से वो फल खाने को दे। जिस दिन वो फल खा लेते उसके बाद वो अमर हो जाते, उनके शरीर में मृत्यु नहीं आती। लेकिन उन लोगों ने उस फल के खाने से पहले उस फल को खा लिया जिसके विषय में परमेश्वर ने मना किया था। देखो प्रभु की योजना यही थी कि आदम और हव्वा जीवन के वृक्ष का फल खा ले, लेकिन उन्होंने उससे पहले ही शैतान ने क्या किया? उनको भरमा दिया और उन्होंने वो काम किया जो प्रभु की इच्छा के विरोध में था। इसीलिए उस हालात में सोचिए, आदम और हव्वा ने जब पापमय शरीर में उन्होंने फल को खा लिया, उनको शरीर में पाप आ गया, मृत्यु आ गई। वचन में अभी पढ़ा ना कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन मर जाओगे। सोचो उस हालात में शरीर में बीमारी आ गई, परेशानी आ गई, सब कुछ पाप का सब कुछ शरीर में आ गया। अगर अब ये लोग जाकर परमेश्वर की आज्ञा तो ऑलरेडी तोड़ चुके थे, सोचो कि जीवन के वृक्ष का फल तोड़ते और खा लेते तो क्या होता? जिस शरीर में पाप था, जिस शरीर के अंदर बीमारी थी, दुख था, दर्द था, वो कभी मरते नहीं। उस हालात में आदम और हव्वा और उनसे जो निकलने वाली पीढ़ी थी अमर हो जाते। क्या परमेश्वर कभी चाहेगा कि उनके बच्चे जिनको उसने अपने स्वरूप और समानता में बनाए वो हमेशा हमेशा दुख और दर्द और परेशानी में पड़े रहे, वो हमेशा कराते रहे? जैसे हम देखते हैं पौलुस कहता है अपनी पत्री में कि जिस शरीर में हम कराते हैं, दुख उठाते हैं, एक दिन हमारा ये पृथ्वी शरीर का जो डेरा है वो गिरा दिया जाएगा और हमें एक नया देह पहनने को मिलेगा। आपको समझ में आ रहा है? तो उस दर्द के शरीर के संग आदम और हव्वा अमर कैसे रह सकते थे? इसीलिए परमेश्वर ने उनको बाहर निकालकर उनके संग कोई बुराई नहीं किया। कई लोग कहते हैं परमेश्वर कैसा व्यक्ति है, उन्होंने आदम और हव्वा को वहां से बाहर निकाल दिया, इतना निर्दय परमेश्वर। परमेश्वर निर्दय नहीं है। प्रभु जानते हैं अगर इस हालात में, इस पाप की हालात में अगर आदम और हव्वा ने जीवन के वृक्ष का फल भी खा लिया, जो ये जीवन का वृक्ष है इसका फल भी खा लिया, तो वो कभी भी मरेंगे नहीं। उससे होगा क्या कि वो हमेशा हमेशा इस दर्द में शरीर में जीवित रहेंगे। इसीलिए प्रभु ने वहां से उनको निकाल दिया। अब यहां देखिए वचन में अगर हम समझते उसका शॉर्टकट में बता, तो आदम और हव्वा अमर नहीं थे, परंतु अमर हो सकते थे क्योंकि उनको जीवन का वृक्ष का फल खाने को मिलता। अगर वे जीवन के वृक्ष के फल खाते तो अमर हो जाते। पाप के कारण परमेश्वर ने उन्हें वृक्ष से दूर कर दिया। देखिए मैंने अभी जो बात बताई वो यहीं लिखा है कि पाप के कारण परमेश्वर ने उनको वहां से दूर कर दिया। अब आपको मैं बताना चाहता हूं ऐसा नहीं है कि प्रभु इंसानों को कभी अमर नहीं करेगा, अमर होंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर की योजना क्या थी कि आदम और हव्वा और उसकी जो पीढ़ी निकले वो हमेशा हमेशा प्रभु के संगति में रहे। लेकिन इसमें परमेश्वर की योजना में गड़बड़ी कहने वाली बात नहीं, लेकिन शैतान ने डिले कर दिया, देरी कर दी। क्या कर दी? जो
समय सीमा परमेश्वर ने रखी थी, इसमें मैं सब कर दूंगा, उसमें शैतान ने अपनी योजना को लाकर उसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया। तो परमेश्वर ने क्या किया, उसका योजना देखिए, आपको समझ में आएगा। तो आपको एक बात तो समझ में आ गया कि आदम और हव्वा क्या थे, वो अमर नहीं थे, परंतु अमरता के लिए बनाए गए थे। उस समय अगर वो पेड़ से फल खा लेते प्रभु के आज्ञा के अनुसार, प्रभु देता उनको खाने के लिए, लेकिन उससे पहले उन्होंने वो गलती कर दी जो उनको नहीं करना है। तो आगे हम थोड़ा और समझेंगे, इससे आपको क्लियर हो जाएगा आदम और हव्वा अमर क्यों नहीं थे। ठीक है, अब हम 5वीं स्लाइड में जब आते हैं तो 5वीं स्लाइड में लिखा, नए नियम से भी हमें समझना पड़ेगा कि इस बात को क्लियर, पुराने नियम से तो मैंने आपको बताया, अब नए नियम का प्रमाण देखिए। रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय 12 आयत पढ़ लेते हैं। यहां लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसीलिए कि सबने पाप किया। देखिए, पाप के कारण मृत्यु आई। ठीक है, आदम और हव्वा के जीवन में मृत्यु नहीं थी उस समय तक, लेकिन उनके अंदर मृत्यु आ गई क्योंकि उन्होंने पाप किया। और पाप क्या है? पाप का मतलब है परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना ही पाप है। प्रभु ने जो कहा वो नहीं करना ही पाप, उसमें सब बातें आ जाती है। प्रभु नहीं चाहता, आप कर रहे हो, वो पाप है। तो पाप करने के कारण मृत्यु जगत में आई और सब मनुष्यों में फैल गई। आप समझ में आ रहा है, आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाया था कि वो अमर रहे, है ना, उसी के लिए बनाया था। लेकिन मनुष्यों ने ऐसा पाप किया जिसकी वजह से उनके जीवन में मृत्यु आ गई, और प्रभु नहीं चाहता था कि उस मृत्यु वाले हालात में या उस परेशानी वाले शरीर के साथ वो उस जीवन के वृक्ष को खा ले और वो हमेशा हमेशा दर्द में पड़े रहे। इसलिए अदन की वाटिका में से निकाल दिया गया। यहां एक चित्र में दिखाया, उसको मैं समझाऊंगा आपको। पहला कुरिन्थियों को भी पढ़ते हैं, 1 अध्याय 15 आयत के 22 आयत, 15 अध्याय के 22 आयत, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 22 आयत। यहां लिखा है, और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। देखिए, आदम ने गलती किया, क्या आई? मृत्यु आई। यीशु मसीह ने क्या किया? मृत्यु को सहा। देखो, आदम ने जीवन के लालसा में उस फल को खा लिया, उसको मृत्यु आई। यीशु मसीह ने अपना जीवन दे दिया, जिसके वजह से क्या हमारे जीवन में क्या आया? हमारे जीवन में अमरता आ गई। अमरता कैसे आई वो मैं बताऊंगा। आदम की मृत्युशाली, आदम क्या था? मृत्युशाली था, पर पाप ने मृत्यु को सब पर फैला दिया। आदम की गलती से सब के ऊपर मृत्यु आ गई। अब इससे छुटकारा कौन दे सकता था? इससे छुटकारा दे सकता था प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु ही इससे हमें छुटकारा दे सकते। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। ये चित्र देखकर यीशु मत समझिएगा, सिर्फ समझाने के लिए चित्र दे रहा हूं, यीशु मसीह का चित्र नहीं है। ठीक है, कोई भी चित्र जो मैं दिखाता हूं वो रियल नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आपके माइंड में वो बातें बैठे और आप अच्छे से समझ पाओ। अब आपको समझ में आ रहा, नए नियम में भी बताता है कि मनुष्य के पाप के कारण मृत्यु आई, लेकिन यीशु मसीह के कारण अब उस मृत्यु से हमें अमरता मिलेगा। देखो, यहां क्लियर हो रहा है, मनुष्य को परमेश्वर ने अमरता के लिए बनाया, लेकिन मनुष्य अमरता में नहीं जा पाया। उन्होंने उससे पहले गलती करके पाप किया। और अब क्या होगा? क्या अब मनुष्य अमर हो पाएगा? उसका सवाल का जवाब मिलेगा आपको, उससे आपको पता चलेगा। चलिए अगले स्लाइड में जाते हैं। तो अगले स्लाइड में जब हम जाएंगे, यहां सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगले स्लाइड में देखिए क्या है, यहां पर लिखा है, प्रकाशित वाक्य से देखेंगे, प्रकाशित वाक्य की प्रतिज्ञा। देखो, उत्पत्ति में, उत्पत्ति पहली किताब, बाइबल की पहली किताब कौन सी है? जेनेसिस, उत्पत्ति। वहां पर अमरता खो दिया गया। आपको समझना पड़ेगा, उत्पत्ति की पहली दूसरी पुस्तक हमने पढ़ा। कौन सा पुस्तक पढ़ा? उत्पत्ति अध्याय 2 को पढ़ा था, जहां पर हमने देखा किस तरह से आदम और हव्वा को आज्ञा दिया गया, उन्होंने आज्ञा तोड़ा। उत्पत्ति अध्याय 2, प्रकाशित वाक्य अध्याय 2। देखो, सबसे पहले किताब के अध्याय 2 में इंसान अमरता से दूर हो रहा है। सबसे आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य, उसके अध्याय 2 में मनुष्य को अमरता मिल रही है। यही है परमेश्वर की योजना। क्या थी? कि उस जीवन के फल को मैं इनको दूंगा और ये खाएंगे और ये हमेशा जीवित रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे। लेकिन उससे पहले गड़बड़ी कर दी। लेकिन प्रभु ने क्या अपनी योजना खत्म की? नहीं खत्म की। उस योजना में बहुत लंबा समय जरूर लग गया है, लेकिन प्रभु की योजना पूरी हो रही है। कहां पर? प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 7 आयत। क्या लिखा है? जिसके कान हो, आपके हैं, मेरे हैं, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। परमेश्वर कलीसिया से क्या कहता? कहता है, जो जय पाए मैं उसको जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया।
जरा एक बार हालेलुया बोल दीजिए, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, आमीन। परमेश्वर प्रकाशित वाक्य में कहता है जो जय पाए, कलीसिया, आज की कलीसिया से कह रहा है परमेश्वर, सुन लो, जो जय पाए वो जीवन के वृक्ष में से खाने पाएगा, मैं अपने स्वर्गलोक के जीवन के वृक्ष से फल खाने को दूंगा। देखो, परमेश्वर का स्वर्गलोक कौन है? जहां परमेश्वर है वहां स्वर्ग है। अदन की वाटिका में परमेश्वर आते थे, आदम के संग रहते थे, बैठते थे, बात करते थे, वो स्वर्ग था। लेकिन वहां पर परमेश्वर के बच्चों ने गलती करके पाप किया, परमेश्वर वहां से बाहर कर दिया। लेकिन यहां कहता है जो जय पाए, अब जय पाना जरूरी है, तब आपको जीवन के वृक्ष से खाने को मिलेगा। ये वही पेड़ है जो अदन की वाटिका में था, परमेश्वर अब उसे जीवन का फल खाने को देगा। तो आज जो उद्धार पाएंगे यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण, वो अमर हो जाएंगे। अब आपको समझ में आया, उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। और ये फल कब खाने को मिलेगा? जब हम जय पाएंगे। तो इसका मतलब जब हम स्वर्ग में जाएंगे, प्रभु हमें वहां से पेड़ में से वो फल खाने को देगा। जो देखो, हमारा उद्धार होगा, यीशु मसीह का आगमन होगा, मनुष्य यीशु मसीह के संग बादलों पर उठाए जाएंगे, न्याय का सामना करना पड़ेगा। जो लोग प्रभु के विरोध में लोग थे, सबका न्याय होगा। जो शैतान के तरफ पाए जाएंगे, उनको शैतान के संग नरक में डाल दिया जाएगा। जो प्रभु के ओर होंगे, उन सबको स्वर्ग राज्य में ले जाया जाएगा। उसके बाद जय पा लेंगे, यानी कि हम स्वर्ग में प्रवेश कर लेंगे, तब हमें जीवन का फल खाने को दिया जाएगा। और जब उस फल को खाएंगे, फिर कभी मृत्यु नहीं होगी। फिर हमारा जो शरीर, स्वर्गीय शरीर मिलेगा, वो हमेशा हमेशा जीवित रहेगा, उसमें कभी मृत्यु नहीं आएगी। हम अनादि अनादि काल तक परमेश्वर के संग स्वर्ग में होंगे। यही तो है परमेश्वर की योजना। आदम और हव्वा अमर नहीं थे, अमरता के लिए बनाए गए थे। उनका अमर होने से पहले उन्होंने गड़बड़ी कर दी। उसी तरह से हमारा उद्धार हो गया है, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, लेकिन अभी भी जब तक हम स्वर्ग में नहीं जाते, उस पेड़ से फल नहीं खा लेते, तब तक हम भी अमर उसके तरह हैं जैसा आदम को जब बनाया गया था। एक नया शरीर हमें मिलेगा, हमारा ये शरीर बदल जाएगा। इस शरीर का उद्धार नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन यीशु मसीह आएगा, मुर्दे जी उठेंगे, और जो जीवित उनका रूपांतरण होगा, उनका शरीर बदल जाएगा। लेकिन उस शरीर के बावजूद जब तक उस फल को नहीं खाएंगे, हम अमर नहीं होंगे। इसीलिए जो जय पाएगा, उसे जीवन के फल से वो खाने को देगा। और जिस दिन वो जीवन के फल से हम खा लेंगे, ये वो जीवन का फल दर्शाया गया है, उस जीवन के फल से जिस दिन हम फल को खाएंगे, उसके बाद हमारे जीवन में कभी भी मृत्यु नहीं आएगी। जो विजयी होंगे उन्हें वही मिलेगा जो आदम और हव्वा ने खो दिया था। हालेलुया। अब समझ में आ रहा है? आदम और हव्वा ने क्या खोया था? अनंत काल का जीवन। परमेश्वर की योजना को खो दिया था, परमेश्वर की संगति को खो दिया था। लेकिन हम अगर विजयी हो जाएंगे, यीशु मसीह के आगमन तक विश्वस्त रहेंगे, अगर हम अपना जीवन पवित्रता में चलाएंगे, बाइबल के अनुसार चलेंगे, तो हम विजयी हो जाएंगे। और जो चीज आदम और हव्वा ने खो दिया था, वो हमें मिलेगा। और वो क्या है? जीवन के वृक्ष का फल, यानी अमरता का स्रोत। यही है, ये परमेश्वर हमें देगा। हालेलुया। अब आपको समझ में आ रहा है? आदम और हव्वा अमरता के लिए थे, लेकिन अमर नहीं हो पाए थे। आज परमेश्वर हमें मौका दे रहा है उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए जो परमेश्वर ने किया था। आप समझ में आ रहा है आपको? तो ये सवाल जब लोगों के मन में आता है, तो आखिरी स्लाइड में मैं इसका निष्कर्ष बताना चाहता हूं, ताकि आज का वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। तो यहां निष्कर्ष में आ जाते हैं। निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष क्या है देखते हैं। आदम और हव्वा स्वभाव से अमर नहीं थे। ठीक है, इस चीज को समझना। क्या थे? स्वभाव से वो अमर नहीं थे, परंतु परमेश्वर ने उनको क्या किया था? अमर होने के लिए बनाया था। और दूसरा पॉइंट क्या है? अमरता परमेश्वर की आज्ञाकारिता और जीवन के वृक्ष पर निर्भर था। क्या था? परमेश्वर चाहते थे कि मनुष्य अमर रहे, कभी ना मरे, लेकिन उसके लिए दो चीजें थी। एक तो परमेश्वर की आज्ञाकारिता, प्रभु की आज्ञा मानना जरूरी था। दूसरा, जीवन के वृक्ष का फल भी खाना जरूरी था। लेकिन यहां पर हव्वा और आदम ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। और सांप यानी कौन है? सांप को हम क्या देखते हैं बाइबल के? शैतान है ना। सांप कौन है? शैतान। शैतान की बात को मानकर इस फल को, जो जीवन भले और बुरे के ज्ञान का फल था, उसको आदम और हव्वा ने खा लिया। ये क्या टूट गया? परमेश्वर की आज्ञाकारिता यहां खत्म हो गया। आज्ञा क्या थी? प्रभु की आज्ञा थी कि तुम उस फल को नहीं खाना, लेकिन इन्होंने उसको खाकर आज्ञा तोड़ दिया, जिसके वजह से जीवन के वृक्ष से उनको दूर कर दिया गया, क्योंकि उसी से उनकी अमरता होनी थी। अब तीसरी पॉइंट क्या है? वो है पाप उन्हें
उस वृक्ष से दूर कर दिया। पाप ने क्या कर दिया? आज्ञा नहीं मानने से उस वृक्ष से दूर कर दिया। और चौथा पॉइंट में देखिए क्या हो रहा है, अमर जीवन अब मसीह के द्वारा हमें फिर से प्रतिज्ञा के रूप में दिया गया। प्रतिज्ञा क्या है? जो जय पाए उन्हें जीवन के वृक्ष में से खाने को दिया जाएगा। हालेलुया। आप बोल सकते हैं हालेलुया। परमेश्वर कहता है जो जय पाएगा वो जीवन के वृक्ष में से खाएगा। अब मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों को, मुझे लगता है 90% समझ में आ गया होगा कि आदम और हव्वा अमर नहीं थे, उनको अमर होना था। परमेश्वर का एक प्रोसेस है ना। जैसे देखा जाए, एक उदाहरण दे रहा हूं, आप इस उदाहरण को अपने जीवन में लागू करिए ना करें, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। एक बच्चा है, माँ के पेट में जब आता है, क्या वो माँ के पेट में ही एकदम जवान हो जाता है? उसको बुद्धि आ जाती है? उसका एक प्रोसेस है। वो माँ के पेट में 9 महीने रहेगा, फिर वो संसार में आएगा, उसका परवरिश होगा, वो चलना सीखेगा। इस तरह एक प्रोसेस है। उसी तरह प्रभु ने जब आदम और हव्वा को आदम को भूमि की मिट्टी से बनाया, हव्वा को उसकी पसली से बनाया, उसके बाद उनको अदन की वाटिका में रखकर सब कुछ आज्ञा दिया, तो प्रभु ने जब वहां पर 2 वृक्ष लगाए, भले और बुरे के ज्ञान का और जीवन का, तो प्रभु ने इसीलिए लगाया था कि आदम और हव्वा को दिया जाए। लेकिन एक समय था, उस समय से पहले कर दिया। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का आने का एक समय है, उस समय तक हमें क्या करना? विश्वस्त रहना है। अगर हमने भी यीशु मसीह की आज्ञा को तोड़ दिया, वचनों को तोड़ दिया, तो जैसा हाल आदम और हव्वा को हुआ था वैसा आज हमारा और आपका भी हो सकता है। आज हम उद्धार के द्वारा अमरता की ओर बढ़ रहे हैं। हम यीशु मसीह के द्वारा उस जीवन को पाने जा रहे हैं जहां कभी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन अगर उसके पाने से पहले कुछ गड़बड़ कर देते हैं, प्रभु की आज्ञा को तोड़ देते हैं, तो जो हाल आदम और हव्वा का हुआ तो वो हमारा भी होगा। भले ही आप यीशु मसीह को विश्वास करते हो, भले ही आप कलीसिया जाते हो, अपने आप को विश्वासी कहते हो, कुछ भी कहते हो, लेकिन उसके आगमन, उसके समय तक अगर आप विश्वस्त नहीं रहे तो आपका और हमारा हाल भी वो हो सकता है। इसीलिए जो काम प्रभु ने रखा है उस काम तक के लिए खुद को बचा के रखो। अमरता आपकी और हमारी है, सिर्फ हमें उस समय तक अपने आप को सुरक्षित रख, प्रभु की आज्ञा में चलाना, बस इतना ही है। तो आपको समझ में आ रहा है कि आदम और हव्वा अमर नहीं थे। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि आदम और हव्वा क्या अमर थे? तो अगर देखा जाए आदम और हव्वा अमर नहीं थे, लेकिन उनको अमरता के लिए प्रभु ने एक वृक्ष दिया था जिसका फल खाने से वो अमर हो जाते हैं। लेकिन चेतावनी के बावजूद उन्होंने नहीं माना, उस फल को जो मना किया गया था उसको खा लिया। इसलिए परमेश्वर ने उनको क्या किया? उनको वाटिका में से बाहर निकाल दिया। और उसके बाद परमेश्वर के उस कार्य को किसने पूरा किया? परमेश्वर के उस कार्य को यीशु मसीह ने पूरा किया, जिसके द्वारा हम उसी संसार के उसी वृक्ष को पाएंगे, उद्धार को पाएंगे। और प्रकाशित वाक्य बताती है उसी वृक्ष में से फिर आपको खाने को दिया जाएगा और हमारे जीवन में कभी मृत्यु नहीं आएगी। और यही है इस पूरे सवाल का जवाब। और अगर आपको इसमें लगता है कि कुछ चीज़ें छूट गई हैं, कुछ आपको समझ में नहीं आया है, तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स खुला है, आप उसमें आइए, कमेंट कीजिए, अपने सवाल लिखकर भेजिए। अगर आप किसी और टॉपिक पे चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं इस तरह से स्लाइड के साथ, तो आप वो भी लिख सकते हैं। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करिएगा, क्योंकि ऐसे सवालों का जवाब हर किसी को पता होना चाहिए, ताकि मसीह जीवन में विश्वास के संग हम लोग आगे बढ़ सके। तो इन सब बातों के दौरान आज के इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। God bless you.